दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि आपकी हैबिट्स आपके सीधे लाइफ पर कैसे असर करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि उनकी डेली हैबिट्स क्या है। जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी डेली हैबिट्स क्या है, जो उनके ब्रेन को थॉट्स प्रोसेस, लर्निंग एबिलिटी और मेमोरीज फंक्शन को रोज नुकसान पहुंचाकर उन्हें डैमेज कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को ऐसे 5 हैबिट्स के बारे में बताऊं जिन्हें आप सही समय पर ठीक करके अपने ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकते हो। नंबर 1, लाउड म्यूजिक। दोस्तों अगर आप लोग हर वक्त अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन रखकर गाने, शोज, वीडियोस या लाउड म्यूजिक सुनते हो तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कानों पे थोड़ा रहम खाएं और वॉल्यूम कम करके सुने। क्योंकि दोस्तों रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि 30 मिनट तक बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनना हमारे सुनने के क्षमता को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ठीक से ना सुन पाने की प्रॉब्लम कॉग्निटिव डिक्लाइन से सीधा लिंक्ड होता है। यही काम और बिल्कुल भी ना सुन पाना हमारे ब्रेन इशू में कमी का भी कारण बन सकता है। साथ ही अल्जाइमर होने का रिस्क भी बढ़ा देता है। एक्चुअली हमारे ईयर को एडेप्शन की आदत होती है। काफ़ी देर तक लाउड म्यूजिक सुनने के बाद हमारे कानों को ये लगता है कि ये वॉल्यूम नॉर्मल है, तभी जो बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक किसी के लिए नॉर्मल होता है वही दूसरे पर्सन को वही हद से ज़्यादा तेज लग सकता है। तो आदत डालिए मौजूदा वॉल्यूम से 50% वॉल्यूम कम करके सुने। नंबर 2, ओवर ईटिंग। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो वो नुकसानदायक होती है और यही चीज़ हमारे खाने के आदत पर भी अप्लाई होती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ स्नैक्स या मील्स खाने की अब ओवर ईटिंग की आदत बन जाती है, हमें यह पता भी नहीं चलता। शायद ये आपको अभी सुनने में सिंपल लग रहा हो, लेकिन रिसर्चर का कहना है ओवर ईटिंग के कारण कोलेस्ट्रॉल प्लेक बनाता है और ये जमा होकर ब्लड वेसल्स में थिकनेस बढ़ाता है और यही प्रोसेस ब्रेन सेल के लिए पहुंचाने वाले ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। साथ ही ओवर ईटिंग अल्जाइमर जैसे डिसीज का भी कारण बन सकता है। यही ओवर ईटिंग के कारण होने वाले ओबेसिटी के कारण लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नंबर 3, नॉट स्लीपिंग इनफ। स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ओवरऑल हेल्थ का, लेकिन अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें तो वक्त के बढ़ने के साथ ही हम ह्यूमंस ने स्लीप लेने की टाइम को भी कम कर दिया है। क्योंकि सन 1900 में लोग लगभग रोज 9 घंटे की नींद लेते थे, तो वही सन 1970 में ये नंबर घट के 7.5 आवर्स में आ गया। सीडीसी के स्टडी में 4,40,000 लोगों ने पोल करके बताया है कि वे 7 घंटे से भी कम नींद लेते हैं, जबकि स्टडी शो कर जरूरत के अकॉर्डिंग अगर नींद ना ली जाए तो ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी कम कर देती है और एक्चुअली ब्रेन सेल को भी कमजोर कर देती है। तभी मोस्टली लोग लेजी फील करते हैं, सही से सोच नहीं पाते या कोई भी काम प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाते। नंबर 4, नॉट गेटिंग इनफ नेचुरल सनलाइट। जैसे प्लांट को सर्वाइव और ग्रो होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ह्यूमन को भी सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। सूरज के किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है और यही रेज हमारे ब्रेन के इंटरनल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में इफेक्ट करती है। क्योंकि सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। लेकिन हम काफी टाइम तक डार्क प्लेस में बैठे रहते हैं और सनलाइट नहीं लेते तो यह आदत हमारे बॉडी सर्कैडिक रिदम को खराब कर देती है और साथ ही साथ डिप्रेशन, सैडनेस, लेजीनेस या अलोन रहने का भी कारण बन सकता है। तो रोज कुछ देर सनलाइट लेने की आदत डालें। नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। दोस्तों सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हर तरीके का स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस जैसे एक्यूट स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारी लाइफ सही जा रही है कि नहीं, या हमें हमारा गोल डेडलाइन पे ही खत्म करना है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए सही नहीं है कि ये एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं और ये वेट गेन, डाइजेस्टिव इशू, हार्मोन्स इम्बैलेंस, कैंसर और हार्ट डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से मेंटल प्रॉब्लम लाइक मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, एंग्जायटी और ओवर थिंकिंग का इंसान बहुत आसानी से शिकार बन जाता है। बस गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आज का लाइक मैं रखता हूँ 23, तो मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो ठोको लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।